Hello friends, good evening and welcome everyone to गाइडली। सो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, आपको एक सवाल दिया था मैंने पार्टनरशिप का, जिसको आप सबने ट्राई किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैंने देखा है उसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैं चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताऊँ। तो मैं सवाल लेके तो आया, बट उसके साथ एक और मतलब दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, दोनों ही नेक्स्ट लेवल होंगे, मतलब आप कह सकते हैं सुपर लेवल होंगे, और उसमें हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कैसे हो आप लोग, ध्यान रखो अपना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ यार, कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चंस, बहुत बार उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग है ना, मतलब छोड़ो फिलहाल, स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो सो लेट्स रीड इट और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A, B and C started a business with the investment in the ratio of 5:3. After 1 year, A added rupees 2,000 for his initial investment. After one more year, B and C added rupees 500 and rupees 1,000 respectively for them initial investment. ठीक है, ओके। At the end of 3 years, the difference between the profit share of A and C is 7,200. Then find the total profit share of the business. ओके, तो A, B, C। तो मैं अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा जैसे आप लोगों ने सबने ट्राई किया होगा। सबने इसको ट्राई किया है, सबने जो है इसको ट्राई किया है। ठीक है, एवरीबॉडी डिड दैट। तो अगर मैं बोलूँ यार, A का 5x था और वो पूरा 3 इयर्स के लिए यूज़ हुआ, जो कि मैं ये तरीका पहले भी यूट्यूब पे बता चुका हूँ कि जैसे हम डायरेक्ट करते हैं। और फिर ए ने 2000 ऐड किया तो 2 इयर्स के लिए ऐड किया। ठीक है, सिमिलरली बी के साथ सीन बनेगा। तो आप यहाँ पे तो ए में तो आप लिख दोगे 15x प्लस 4000। फिर बी में आपने लिखा 4 × 3 यानी 12x, पर बी एंड सी ने 500 ऐड किया, लेकिन इसने 1 ईयर के लिए, क्योंकि आफ्टर वन मोर, तो ये आपने यहाँ 12x प्लस 500 लिखा होगा। और आपने तीसरे यानी सी के लिए लिखा होगा 9x प्लस 1000। ये इनका रेशियो आया, किसका रेशियो आया, ये इनका रेशियो आया प्रॉफिट का। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने क्या किया कि एट द एंड ऑफ 3 इयर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 7,200। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 7,200। ठीक है ना, ओके। कितने, 3 साल बाद। तो ए और सी का आपने डिफरेंस निकाला। ठीक है, चलो अब गलती कहाँ हुई। अब आप लोगों ने ऐसे लिखा 15x प्लस 4000 माइनस 9x माइनस 1000 इज इक्वल टू 7,200। बट आप लोग ये बात समझ नहीं पाए कि ये तो रेशियो है, और जब ये रेशियो हटेगा तो इनके साथ m भी आएगा लिखा हुआ, ऐसे m भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला m तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए अगर खाली ये दिया हुआ है तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। आंसर सी एंड डी होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है। अब आप कहोगे सर, आप तो कहते हो सर गोलगप्पा कॉन्सेप्ट तो 3:4:5, आप कहते हो कि गोलगप्पा कॉन्सेप्ट लगता है, तो मतलब इनका डिफरेंस देखोगे। तो यहाँ इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट रेशियो होता है, यहाँ तो रेशियो ही नहीं निकला है, यहाँ तो वैल्यू x है, तो मतलब इसका आंसर निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आंसर होगा सी एंड डी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सारे जब आपको कॉन्सेप्ट आएंगे ना, तो आपको चीज़ें आएंगी। अब जब इसका आंसर आपको आ गया ना, अब ऐसा ही सवाल आएगा कहाँ, डेटा सफिशिएंसी में। तब आपका कॉन्सेप्ट, आपका फंडा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप डेटा सफिशिएंसी कर पाओ। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। हाँ, अगर यहाँ पे दिया होता ए और सी का डिफरेंस इतना है और टोटल प्रॉफिट इतना है, तो हम टोटल प्रॉफिट और ए सी का डिफरेंस रख कर, रेशियो रख कर फिर वैल्यू निकालते, देन वी कैन गेट द आंसर। अदरवाइज ऐसे आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। ये था सर पहला सवाल आपका, आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी एन डी है। जितने लोग का गलत हुआ अपना चेक कर लेना। चलो अगला सवाल। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बात करेंगे। ठीक है,
ओके आप सबने पढ़ा ABC started the business with the investment of 235 and after 1 year D joined with the investment of this. हमें नहीं पता कितना है. At the end of 2 years the total profit is इतना and B share is इतना and the difference between the initial investment of A and C is इतना. Okay guys, अब बात समझने की कोशिश करो कि मैं अगर मान लो आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ कि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है और ये 5x है. ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया और डी ने ज्वाइन किया तो डी ने लेट से एम पैसा लगा के ज्वाइन किया. पहला तरीका क्या होता है जो कि मैंने भी बताया है, आपने हर जगह पढ़ा भी होगा, ऑप्शन उठा उठा के रखना. पर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, टाइम भी वेस्ट होता है और प्लस थॉट प्रोसेस काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, दिमाग उतने पावरफुल काम नहीं करता है. तो अब इस क्वेश्चन को मैं बिना ऑप्शन के कर दूंगा. फिर से मैं एक नया मतलब आपको कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ. दिस इज डैम डिफरेंट. विदाउट ऑप्शन हम करेंगे इसको. ठीक है, ओके. एट द एंड ऑफ 2 years द टोटल प्रॉफिट इज 7,000 एंड बी शेयर इज 1,500. टोटल प्रॉफिट इतना है, बी का शेयर इतना है. चलिए ठीक है. एट द एंड ऑफ 2 years, ओके, अगर इसका पैसा कितना यूज हुआ, अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ABCD. इसका पैसा कितना यूज हुआ 2 मंथ के लिए, 2 years के लिए, तो 4x हो गया. इसका पैसा 6 मंथ 2 years के लिए 6x हो गया, 2 years के लिए 10x हो गया और इसका सिर्फ 1 साल के लिए तो m हो गया. अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. टोटल प्रॉफिट इज 7,000. अभी मैं ऑप्शन पुट ही नहीं कर रहा हूँ, टोटल इनको जोड़ लो. 6 4 10 10 20 20x प्लस m इट अपॉन टोटल प्रॉफिट है दैट इज 7,000, राइट. एंड बी का शेयर, तो बी का शेयर बोले तो 6x इज इक्वल टू 1,500. नाउ लुक गाइस, यहाँ देखो दो चीज़ें दी हुई हैं ना, सिमिलरली यहाँ नहीं दी हुई थी, इसलिए इसका आंसर CND हुआ. चलो 20x प्लस m अपॉन 6 इज 1,500. तो एक काम करते हैं, ये 2 0 से 2 0 काट दो. ठीक है ना, 3 5 से 15 और 3 2 से 6. चलो बहुत अच्छी बात. अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं. सो 20 इंटू एक्स इतना हुआ 100x प्लस 5m इज इक्वल टू 140x, क्योंकि 2 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 70. ओके, तो 5m इज इक्वल टू 40x. सो m बाई x समझना 40 अपॉन 5. सो m बाई x 8/1. ये इनका आपका रेशियो आया. ठीक है ना, दिस इज योर रेशियो. ओके, बोलते देन डिफरेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी. तो ए और सी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो m और x का रेशियो 8:1 आया. ठीक है, बट इन्होंने दूसरा देखो, एक तो ये m आ गया, बट ये क्या x है, नो, ये क्या है, इनका डिफरेंस, तो दैट इज 3x, है ना. तो m और इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज का रेशियो कितना होगा, ये 8 है और ये 3, 8:3 का रेशियो होगा. तो जहाँ जहाँ 8:3 का रेशियो होगा आपका आंसर आ गया. चलिए पहला ऑप्शन है क्या, 8 का मतलब 4,000, 1 का मतलब 500, 3 का मतलब 1,500, बिल्कुल सही. 8 का मतलब 6,000, 1 का मतलब 8 का मतलब 6,000, तो 2,200 तो नहीं आएगा ना यार. 11 का कोई मतलब ही नहीं है कहीं पे, तो बी नहीं हो सकता. सी में देखो 8 का मतलब 9,000, तो 1 का मतलब 125 इंटू 9 1125, तो 3 का मतलब बिल्कुल सही जवाब. 8 का मतलब इतना, तो हाँ 3 का मतलब चल के देख लेते हैं. 8 1 जा 8 26, 8 3 24, 20 8 दूनी 16, तो 10600. एक बार और भी चेक कर लेते हैं. लेट चेक इट फाइनल कि 10600 डिवाइडेड बाई 8 1325 और 3 का मतलब 3975. ये भी सही है आपका, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है. तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ACD. आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों. अगर दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल बात पता चली होगी, तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय इन द विनिंग. ठीक है.